दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग TDS करेक्शन डेडलाइंस। क्या चेंजेस आए हैं TDS करेक्शन की डेडलाइंस के अंदर फ्रॉम अप्रैल 2025। क्या क्या चेंजेस आए रूल्स के अंदर TDS करेक्शन के, TDS रिटर्न करेक्शन के। ओल्ड रूल था आपका अनलिमिटेड टाइम था टू फाइल करेक्शंस, आप अनलिमिटेड टाइम के लिए करेक्शंस फाइल कर सकते हैं। बट न्यू रूल के अंदर आपके पास मैक्सिमम 2 ईयर्स है फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर एंड। आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, उसके अगले 2 साल तक ही आप TDS रिटर्न करेक्शंस फाइल कर सकते हैं। अब आपकी लिमिट रिड्यूस कर दी गई है ओनली टू 2 ईयर्स। नेक्स्ट है फाइनेंशियल ईयर 2018-19 की Q4 की रिटर्न से लेकर के आप 2023-24 की Q3 तक की रिटर्न की आपके पास डेडलाइन क्या थी 31 मार्च 2026, जो कि ओवर हो चुकी है। आपको कोई भी TDS करेक्शंस करने थे अपनी फाइनेंशियल ईयर 2018-19 की Q4 की रिटर्न से लेकर के फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की Q3 की रिटर्न तक, तो वो आपकी डेडलाइन थी मार्च 31 2026। नाउ यू कांट डू एनी करेक्शंस एनी मोर। करेक्शन विंडो एक क्विक रेफरेंस ले लेते हैं। 2018-19 के Q4 से लेकर के फाइनेंशियल ईयर 23-24 के Q3 तक 31 मार्च 2026 लास्ट डेट थी, डेडलाइन पास हो चुकी है। नेक्स्ट है जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 था, उस 2024-25 फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न्स कब तक आप करेक्शन कर सकते हैं, मार्च 31 2027 तक, 2 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट है 25-26 फाइनेंशियल ईयर 25-26 जो अभी चल रहा है, जो भी रिसेंटली ओवर हुआ है, उसकी आपका डेडलाइन है 31 मार्च 2028, 2 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ऑल करेक्शन जो भी होंगे वो ट्रेसेस के थ्रू होंगे, कोई ऑफलाइन सबमिशन नहीं होगा। मोस्ट ऑफ मिसिंग डेडलाइंस, कॉस्ट ऑफ मिसिंग डेडलाइंस क्या रहेगी आपकी 200 पर डे लेट फीस टू सेक्शन 234E के अंदर। जैसे कि हमको पता है 234E के अंदर आपकी 200 रुपये पर डे की लेट फीस पेनल्टी लगती है एंड मंथली इंटरेस्ट लगता है 1% अगर आपने TDS टाइमली डिपॉजिट नहीं कराया है, और अगर आपने TDS काट लिया है डायरेक्टली से बट आपने फिर जमा नहीं कराया तो आपका इंटरेस्ट रेट 1.5% हो जाता है इंस्टेड ऑफ 1%। और साथ में आपने करेक्शन डेडलाइन करेक्शन नहीं कराया आपने 2 ईयर्स तक, तो आपने उसके बाद में अगर आप बियॉन्ड हो रहा है तो परमानेंट लॉस हो जाएगा TDS क्रेडिट का टू द टैक्स पेयर, टू द डिडक्टी जिसका आपने TDS काटा है, क्योंकि उसको उसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है हाई रिस्क सेक्शन टू प्रायोरिटाइज। ये कौन कौन से सेक्शन है जिसको आपको अभी चेक कर लेना चाहिए। सेक्शन 194 आइए, जिसके अंदर आपके क्लाइंट ने अगर कोई भी रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन किया है 50 लाख से ऊपर का हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन, तो उसको आपको एक बार चेक कर लेना है दैट इट इज़ प्रॉपर्ली रिपोर्टेड। नेक्स्ट है सेक्शन 194J, कोई भी प्रोफेशनल या टेक्निकल फीस पे करी है ड्यूरिंग द ईयर, देन यू हैव टू चेक वेदर TDS इज डिडक्टेड इन सेक्शन अंडर टेक्निकल फीस 2% or under professional fees 10%. Proper classification is done. Otherwise, this is always a dispute between department and taxpayer for the uh, rate of TDS deduction. पैन आधार लिंकेज आपका है या नहीं है प्रॉपरली क्लाइंट का। इन केस पैन आधार लिंकेज नहीं है तो 20% हाइयर TDS रेट इज एप्लीकेबल। तो आपको ये हमेशा चेक कर लेना है जब भी रिटर्न फाइल करते टाइम पर डिडक्टी का पैन आधार लिंकेज है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको 20% की रेट से TDS डिडक्ट करना है। अभी आपकी एक्शन चेकलिस्ट क्या रहेगी फॉर द ईयर एंड, you have to audit 26 AS and AS now as year is ended। 2025-26 आपका एंड हो चुका है, तो आपको 26 AS एंड AS रिकनसाइल कर लेना चाहिए बुक से। वेरीफाई करना है पैन आधार स्टेटस ऑफ ऑल द टैक्स ऑफ ऑल द डिडक्टीज। नेक्स्ट है आपको फाइनेंशियल ईयर 25-26 से कोई भी करेक्शंस हैं वो फाइल करने हैं 31 मार्च 2028 से पहले एंड ट्रेसेस पोर्टल के थ्रू ही करने हैं। लास्ट एडवाइस क्या रहेगी आपकी, ऑलवेज लेट करेक्शन जो है वो परमानेंट क्रेडिट लॉस हो जाएंगे जो डिडक्टीज हैं। सो मेक श्योर टू डू ऑल द करेक्शन टाइमली, अदरवाइज TDS क्रेडिट का लॉस होगा जो डिडक्टी है। और हो सकता है इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, सिर्फ क्रेडिट का लॉस नहीं होगा उसको, अगर उसकी कोई टैक्स लायबिलिटी बनती है तो उसको क्रेडिट का इनपुट नहीं मिलेगा और उसको आउट ऑफ पॉकेट मोर टैक्स देना पड़ जाएगा। सो दिस इज़ द कॉन्सिक्वेंसेस एंड इसके अगेंस्ट कोई अपील या कोई एक्सेप्शन भी नहीं है जो आप कर सकते हैं, कोई फर्दर रेमेडी अवेलेबल नहीं है। सो थैंक यू friends, if any update more updates are available on this topic I will share with you. Thank you.